लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पावर ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम का होना हमारी लाइफ में किस हद तक ज़रूरी है और क्या सच में ड्रीम बिग जो लोग बोलते हैं, इज़ इट वर्क और नॉट। डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा कोट है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो है जो हमें या आपको सोने नहीं देता। अगर आप इस बात की डेप्थ को समझते हो तो आप डेफिनेटली किसी ड्रीम को फॉलो कर रहे हो या करना चाहते हो। ड्रीम ऑफ अचीविंग समथिंग हेल्प इन अलाइनिंग ऑल एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। देखो, ड्रीम एक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को देखकर कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर बाद लगा इस डायरेक्शन में तो बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, फिर आपने किसी और को देखा तो आप इस डायरेक्शन में चले गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा इस डायरेक्शन में चले गए। तो बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइड हो गई अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग रोड मैप्स पर, ठीक है। जब आपको खुद का कुछ अपना ड्रीम मिलता है तो आप क्या करते हो, उस हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो जब आपका खुद का ड्रीम मिलता है ना आपको, तो आप वो सारी जो एनर्जीज डिवाइड कर रहे थे उसको आप एक सिंगल डायरेक्शन में भेजते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपके जीतने के चांसेस हाई हो जाते हैं। जीतने के चांसेस कभी भी 100% नहीं होते, हमेशा फेलियर के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में ये हो सकता है कि हम उन चांसेस को हाई कैसे करें। ड्रीम मोटिवेट, इंस्पायर, इम्प्रूव एंड हेल्प यू अचीव एनी गोल। जो हमारा खुद का ड्रीम है वो ही हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर भी करता है और इम्प्रूवमेंट लाता है हमारे अंदर। ड्रीमिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट पर्पज इज एसेंशियल। किसी एक सिग्निफिकेंट या किसी एक प्रिसाइज पर्पज के पीछे हमें भागना जरूरी है। एंड इट कैन इवन चेंज द कोर्स ऑफ योर एंटायर लाइफ। हमारी पूरी लाइफ इसके साथ चेंज हो सकती है। एक और बहुत अच्छी मैंने लाइन पढ़ी थी कि यू आर फार फ्रॉम योर ड्रीम लाइफ, जस्ट वन थॉट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सॉरी, यू आर वन थॉट अवे, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, यू आर वन थॉट अवे फ्रॉम योर ड्रीम लाइफ। मतलब कि आप सिर्फ एक थॉट या एक आपका डिसीजन आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ आपको ले जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे 90s के टाइम में, और 90s के टाइम में अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 3 क्लास तक पढ़े थे, इन्होंने तीसरी के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। whatever you said you can or you cannot, whatever you think you can or you think you can't, you are right। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, और अगर आपको लगता है नहीं कर सकते तो भी आप सही हो, ठीक है। देयरफॉर इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम और नॉट, यू आर राइट। अगर तुम्हें लगता है कि ड्रीम में मुझे विश्वास है, अपने ड्रीम में जो मैं बिग ड्रीम बोल रहा हूँ, तो आपका ड्रीम पूरा होने के चांसेस हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। लेट मी शेयर हाउ मार्टिन लूथर किंग जूनियर इंस्पायर्ड पीपल अगेंस्ट रेसिज्म। देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो इंसान है, उसकी स्पीच थी एक, वो स्पीच मैं आपको बोलकर तो नहीं सुना सकता क्योंकि बहुत बड़ी स्पीच है इसमें, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। क्या था कि 90s के टाइम में ना, हाफ 90 मतलब 1960, 64, 65 के दौरान यूएस में डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था रेसिज्म के लिए, जैसे कि ब्लैक स्किन, वाइट स्किन, उसके लिए, ठीक है। तो मार्टिन किंग जूनियर जो थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इन्होंने एक स्पीच लिखी जिसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, ठीक है। और इसमें ये मैं आपको पढ़ के तो सुना नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसकी फ़ोटो खींच के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीव जॉब्स इज नोन फॉर हिज फेमस सेइंग ड्रीम बिगर एंड ही प्रीचेज्ड ऑन इट। ही कॉन्कर्ड द एपिटोम ऑफ सक्सेस विद हिज बिग ड्रीम्स। He perfected a blend of dedication and hard work to accomplish his dream. The initial dream of providing a computer in every person's hand is what inspired him, what all the Apple। स्टीव जॉब्स का भी एक कहना है कि ड्रीम बिग, जैसे उन्होंने अपने हार्डवर्क को एक सिंगल लाइन में डेडिकेट किया, जिसके कारण आज एप्पल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद है वॉल्ट डिज्नी। आई नो इसका नाम तुमने सुना होगा। वॉल्ट डिज्नी कौन है? वॉल्ट डिज्नी वो है जो डिज्नी के फाउंडर हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, इनका ये कोट है। तो ये बेसिकली बहुत ही अर्ली एज में जो ये काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, वॉल्ट डिज्नी डिड नॉट अचीव सक्सेस इजीली, ठीक है। यानी कि वॉल्ट डिज्नी ने सक्सेस बहुत लेट मिली थी, इजी नहीं मिली थी। ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर का काम करते थे ये, और वहाँ से इनको फायर हो गया था, मतलब इनको निकाल दिया गया था। एज पर हिज बॉस ही लैक्ड इमेजिनेशन एंड हैड नो गुड आइडियाज़। मतलब कि उसका बॉस का कहना था कि तुम्हारे पास ना तो इमेजिनेशन है ना खुद के गुड आइडियाज़ है। लेकिन विद द टाइम इन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि डिज्नी खड़ा कर दिया, ठीक है।
Next is we have plenty of example dreamers succeeded despite adverse condition like Napoleon, who despite having humble percentage went on to become an emperor. Beethoven composed of, अच्छा बीथोवन का नाम आपने नहीं सुना होगा, मुझे पता है। बीथोवन एक ऐसा म्यूजिशियन था, दुनिया का महान म्यूजिशियन, जिसके ना तो कान थे और ना ही उसकी आंखें थी, वो ना सुन सकता था ना देख सकता था, लेकिन फिर भी इन सब, अब देखो म्यूजिक इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग, लेकिन वो बिना सुने इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज करता था कि वो पता नहीं 90s के या 80s के टाइम का बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। एंड डू यू हैव अ ड्रीम विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप? इफ़ येस यू विल अचीव सक्सेस इन फुलफिलिंग दैट। अगर तुम्हारे पास खुद के पास ड्रीम है और लिटरली वो तुम्हें सोने नहीं देता, रात को सोते वक्त तुम्हें टेंशन होती है कि यार मुझे दैट आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ बट आई हैव टू डू, आपको टेंशन हो रही है उस चीज़ की कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत जल्दी करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे अपने अपने भाई बहन या मुझे अपने लिए करना है, बट करना है। इस वजह से आपको अगर सोने से पहले टेंशन होती है तो माय फ्रेंड यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस। एंड इफ यस कॉमेंट यस। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गो थ्रू पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। सी यू टुमारो।